राजस्थान की तपती रेत पर शाम का सन्नाटा उतर रहा था। हवा में धूल के छोटे छोटे भंवर उठ रहे थे। दूर दूर तक वीरानी थी। इसी वीराने के बीच एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग लाल हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली कभी एक अमीर नवाब की थी, लेकिन नवाब ने एक इफरीत जिन्न को बंदी बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन इफरीत का क्रोध इतना प्रचंड था कि उसने पूरी हवेली को राख कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली की दीवारें लाल चमक उठती हैं और अंदर से किसी के हंसने और चीखने की आवाजें आती हैं। आकाश, जो शहर से आया एक खोजी पत्रकार था, इस कहानी को झूठ मानता था। वह सबूत ढूंढने के लिए अकेला ही गांव आया। गांव के दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग सलीम चाचा ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, उस लाल हवेली की तरफ मत जाना। वहां इफरीत जिन्न का साया है। वह आग का बना हुआ है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं। वह इंसानों की आत्मा तक जला देता है। आकाश मुस्कुराया, चाचा, यह सब अंधविश्वास है। मैं देखना चाहता हूं वहां आखिर है क्या। सलीम चाचा ने बस सिर हिलाया और कहा, अगर जाना ही है तो आधी रात से पहले लौट आना, वरना सुबह तुम्हें कोई जिंदा नहीं पाएगा। रात होते ही आकाश टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर लाल हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली की टूटी हुई दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे आग से जले हों। दरवाजे पर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी सांसें ले रहा हो। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगी। अचानक उसके कानों में गूंज उठा, कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया है। आकाश का दिल धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी हवेली के कोने में एक लाल चमक उभरी, जैसे अंगारों का ढेर हो। वह चमक धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसने देखा एक विशाल कद का जिन्न, जिसका शरीर धुएं और आग से बना था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वह गरजते हुए बोला, मैं इफरीत हूं, आग का राजा, जिसने मुझे बांधने की कोशिश की। मैंने उसे भस्म कर दिया। तुम यहां क्यों आए हो? आकाश ने हिम्मत जुटाई, मैं एक पत्रकार हूं। मैं सच जानना चाहता हूं। इफरीत ने आग की लपटें छोड़ते हुए हंसी, सच, मेरा सच वही है जो तुम अपनी मौत से जानोगे। आकाश डर के मारे पीछे हट गया। उसी वक्त हवेली के दरवाजे पर सलीम चाचा आ गए। उनके हाथ में एक पुरानी तावीज थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कुछ दुआएं पढ़ी। इफरीत चीख उठा, यह तावीज, यह वही है जिसने मुझे सालों पहले बांध रखा था। चाचा ने आकाश को पकड़कर बाहर खींच लिया। बाहर आकर उन्होंने आकाश को जोर से डांटा, तुम्हें समझ नहीं है, यह इफरीत इंसानी जिन्न नहीं, आग का शैतान है। नवाब ने इसे सोने और ताकत के लिए बुलाया था। उसने हवेली में इंसानी खून बहाकर इफरीत को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इफरीत ने सबको जला दिया। तब एक बूढ़े मौलवी ने इस तावीज से इसे हवेली के अंदर बांध दिया, लेकिन हर 100 साल बाद इसकी ताकत फिर बढ़ जाती है। आकाश हक्का बक्का था। रात के करीब 12 बज चुके थे। हवेली के अंदर से अचानक तेज आग की लपटें उठीं। सलीम चाचा घबराकर बोले, इस बार यह दीवारों से बाहर आ सकता है, हमें इसे रोकना होगा। उन्होंने आकाश को एक छोटी सी लोहे की डिब्बी दी। इसमें पवित्र राख है। अगर यह तुम्हारे पास होगी तो इफरीत तुम्हें छू नहीं पाएगा, लेकिन ध्यान रखना, यह राख खत्म होते ही तुम भी राख बन जाओगे। अचानक इफरीत हवेली से निकलकर बाहर आया। उसके कदम पड़ते ही जमीन धधकने लगी। हवा में गर्मी और गंधक की बदबू भर गई। इफरीत ने गरजते हुए कहा, तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकते। मैं अपनी कैद से मुक्त हो चुका हूं। अब इस गांव को जला दूंगा। आकाश और सलीम चाचा भागकर पास के मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। चाचा ने राख की डिब्बी खोलकर जमीन पर एक गोला बना दिया और बोले, इस गोले में खड़े रहो, यह तुम्हें बचाएगा। इफरीत मंदिर के दरवाजे पर आकर रुका। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। उसने आग की गेंदें फेंकनी शुरू की। मंदिर का दरवाजा जलने लगा। सलीम चाचा ने ऊंची आवाज में दुआएं पढ़ना शुरू की।
उनकी आवाज के साथ मंदिर के भीतर एक अजीब रोशनी फैली। इफरीत चीखने लगा, रुको, यह प्रकाश मेरी आत्मा को जलाता है। आकाश ने हिम्मत कर राख की एक मुट्ठी उठाई और इफरीत की तरफ फेंकी। राख का असर होते ही इफरीत पीछे हट गया और दर्द से तड़पने लगा। सलीम चाचा ने तावीज को हवा में घुमाकर जोर से कहा, हे अल्लाह, इस आग के शैतान को उसकी कैद में वापस भेज। इफरीत की चीखें इतनी भयानक थीं कि आसमान गूंज उठा। अचानक उसका शरीर धुएं में बदलकर हवेली की ओर लौट गया। हवेली की दीवारों से फिर लाल आग निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। सूरज की पहली किरण के साथ हवेली वैसी ही शांत खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आकाश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सोच रहा था। सलीम चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, यह खत्म नहीं हुआ। इफरीत केवल 100 साल के लिए सोता है, फिर कोई लालच उसे जगाता है। आकाश ने अपनी नोटबुक बंद की। उसने तय किया कि वह इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा, लेकिन कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं। उसने आखिरी बार हवेली की तरफ देखा। हवेली की टूटी खिड़की से एक लाल चमकती आंख उसे घूर रही थी, मानो कह रही हो, मैं लौटूंगा।